Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 5, Electric Energy and Electric Power. तो देखिए आपने ड्राई सेल जो होता है डबल ए सेल वो आपने ज़रूर यूज़ किया होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह बैटरीज। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि ये जो सेल है ये अब ख़राब हो गया, ये अब काम नहीं कर रहा, सपोज आपका जो टीवी का रिमोट है अब वो काम नहीं कर रहा, तो आप बोलते हो कि सेल ख़राब हो गया। ठीक है। सेल ख़राब होने का मतलब क्या है कि अब उसकी जो एबिलिटी है ना करंट देने की वो ख़त्म हो गई। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी उस सेल के इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी अब वो खत्म हो गई। ठीक है। तो देखिए सेल के अंदर कुछ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड थी, अब वो खत्म हो गई। इसका मतलब किसी ने उसको कंज्यूम किया, कहीं पर वो खर्च हुई। इसका मतलब क्या है कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर खर्च होती है, खराब होती है या खत्म होती है। ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि हम ये पता लगाएं कि किसी भी सर्किट के अंदर कितनी कंजप्शन हो रही है एनर्जी की। उसी के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है। ठीक है। लेट्स कॉल इट सम वायर। ये कोई वायर है और अब मैं इसको ना किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। सो सपोज मैं इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, V वोल्ट्स। बाय द वे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये शायद मैंने बता रखा है। देखो जब हम कोई भी सेल लेते हैं, ड्राई सेल ले आपका, तो कुछ ऐसा होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में होता है और इधर कुछ एक छोटा सा बटन होता है और यहाँ पर गोल गोल। तो जब हम बोलते हैं कि बैटरी है 1.5 वोल्ट्स, अगर यहाँ पर लिखा रहता है ना 1.5 वोल्ट्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो V पॉजिटिव टर्मिनल माइनस V नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट्स। इसका मतलब ये होता है। तो जब मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बैटरी V वोल्ट्स की, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल इज V वोल्ट्स। ओके। तो देखो जब मैंने इस बैटरी को ऐसे इस वायर के साथ कनेक्ट किया तो नेचुरली हमें पता है कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा I। ओके। और ये करंट क्या है, एक्चुअली में हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे। ओके। तो देखिए अगर मैं इस एंड को, वायर के इस एंड को बोलूं VA और इस एंड को जो राइट एंड है इसे मैं बोलूं VB, तो हमें पता है, जस्ट अभी हमने यहाँ देखा कि जो ये V वोल्ट है इसका मतलब क्या है कि V पॉजिटिव, या फिर ये वायर है तो मतलब VA और ये सेम है, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V, है ना। अब देखो ये हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मान लेते हैं कि कुछ पॉजिटिव चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमारे कन्वेंशन के लिए। तो देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज इस एंड से इस एंड गए, ठीक है, अभी के लिए इनको छोड़ दो, हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये चार्जेस ए एंड से बी एंड पे जा रहे हैं। तो सपोज डेल्टा टी टाइम के अंदर कुछ डेल्टा क्यू चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, और अगर मैं कुछ चार्ज फ्लो कर रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, और वो वर्क कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा यू, इट इज इक्वल्स टू दिस चार्ज क्यू इनटू डेल्टा वी, है ना। तो देखिए इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। जब ये डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया डेल्टा की टाइम के अंदर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए बी के बीच में जो आएगी वो कितनी होगी, वो होगी जितना चार्ज फ्लो किया डेल्टा क्यू इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, है ना। सिंपल सी चीज़ है। तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, डेल्टा क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए कितना होगा, इसका नेगेटिव यानी माइनस वी, या फिर माइनस वी डेल्टा क्यू।
ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा क्यू। तो ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम लेते हैं ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से हमें पता है कितना है v डेल्टा क्यू। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया v डेल्टा क्यू, या फिर काइनेटिक एनर्जी एट b पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट a पॉइंट इज इक्वल्स टू v डेल्टा क्यू। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी एट b इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट a। इसका मतलब क्या है कि ये जो q चार्ज है, ये जो q चार्ज है, इनकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी b पर पहुंचने पर ज़्यादा है। या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब इधर पहुंचेंगे a एंड पे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू देयर इनिशियल पोजीशन विच इज़ b। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा आ रहा है इतना कि काइनेटिक एनर्जी कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वीडियो किया था उसके अंदर हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और वो वेलोसिटी कितनी होती है वी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी हाफ एम वी डी स्क्वायर होगी और यहाँ भी हाफ एम वी डी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन हमें ये एनर्जी एनालिसिस करने के बाद पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज होनी चाहिए इतनी वैल्यू के साथ। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ गई, ये एनर्जी कहाँ खो गई? क्योंकि हमें पता है एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन्स वीडी से मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स हमें बोल रहा है कि एक एनर्जी यहाँ पर आनी चाहिए, चेंज इन एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी नहीं आ रही। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की तो बात करें, इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी कहीं पर खो गई। ठीक है, लॉस्ट। और ये कहाँ पर लॉस्ट हुई? देखिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले वीडियो पर जाओ एक बार, अगर आपने नहीं देखा तो। हमारे पास ये कंडक्टर है और अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है या एटम्स हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयंस इस तरीके से अंदर रखे हुए हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हमने लगाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, तो यहाँ पर इन पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब देखिए इस फोर्स की वजह से इनमें एक एक्सेलरेशन आएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो देखो अब इनमें काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी ना, ये यहाँ पर रखे किसी पॉजिटिव आयन से टकरा जाएंगे, और यहाँ से टकराने के बाद अगेन वो सेम जीरो से शुरू करेंगे, नॉट जीरो जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, लेकिन जैसे ही वो टकराया वो जो चेंज था वो कहीं खो गया, क्योंकि अब दोबारा से वो उसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, है ना। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ वो इस कोलिजन में चला गया, है ना। जैसे कि भाई एक साइकिल वाला किसी वेलोसिटी से आ रहा है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी, और अगर वो किसी ट्रक से टकरा जाए या फिर किसी एक पेड़ से टकरा जाए, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। वो कहाँ गई भाई? वो साउंड में गई, अगल बगल वाले लोगों ने सुना। ठीक है, वो एक तरीके से वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि साउंड एनर्जी है, या फिर हम बोलें कि हीट एनर्जी के अंदर भी गई थोड़ी, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। इसके अंदर भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी वो ट्रांसमिट होगी इन पॉजिटिव आयंस में। कैसे? ये पॉजिटिव आयंस अब ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अंदर जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा जितनी तेजी से, उतनी तेजी से ये जो पॉजिटिव आयंस है ये वाइब्रेट करेंगे। और हमें पता है इनका वाइब्रेशन, इनका मोशन क्या होता है? थर्मल एनर्जी, है ना। टेम्परेचर से हम जिसे नापते हैं, तो थर्मल एनर्जी आ गई इनके अंदर, मतलब जो ये वायर है ये क्या हो जाएगी? हॉट, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो आपका कंप्यूटर है, आपके घर में जो बल्ब है, वो अगर हम चलाएं, इलेक्ट्रिक हीटर है जैसे कि, तो वो गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है मतलब वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं
सप्लाई से जो काइनेटिक एनर्जी में आनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहाँ जा रही है, थर्मल एनर्जी के अंदर। तो ये जो लॉस्ट एनर्जी ये कहाँ गई, ये लॉस्ट एनर्जी कहाँ गई, थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, V डेल्टा Q। ठीक है, तो देखो इसको हम, जैसे हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, इसको हम H से ऐसे शो कर सकते हैं, हीट एनर्जी और V डेल्टा Q। ठीक है, अब आप देखिए I क्या होता है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, है ना। किसी डेल्टा T टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उसे हम I बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर I ले रहे हैं तो हमें I की फॉर्म में बताना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये डेल्टा Q की जगह हम क्या लिखेंगे, I डेल्टा T। तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, I डेल्टा T। ये वैल्यू हम इधर डालते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी कितनी आ गई, हीट एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, ये कितना आएगा, VI डेल्टा T। ठीक है, तो ये तो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी सर्किट के अंदर अगर, देखो इसका मतलब क्या है कि कोई हमारे पास सर्किट है, ओके, अंदर कुछ भी है, और इस सर्किट से अगर करंट I फ्लो कर रहा है और ये बैटरी V वोल्ट्स की है, तो कितनी एनर्जी ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये बैटरी, द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय बैटरी इज V इंटू I इंटू कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया, T, VIT। ओके, तो ये आपका फेमिलियर 10th क्लास का रिजल्ट आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली चीज़ नहीं है। ओके, अब चलते हैं हम पावर पर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर या कोई भी पावर, जैसे हमने मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ा था, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा E बाय डेल्टा T, ये होता है पावर। ओके, तो देखो हम पावर को क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी कितना है, VI डेल्टा T डिवाइड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू V इंटू I। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पावर। ओके, सो पावर, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू I। ओके, तो कोई भी बैटरी से अगर करंट I फ्लो कर रहा है और उस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इलेक्ट्रिक पावर कितना है बैटरी से, इट विल बी V इंटू I। ओके, अच्छा देखो हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो अगर मैं V की वैल्यू इधर आई आर डालूं तो पावर क्या होगा, आई आर इंटू आई या फिर आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला तो ये बना, और अगर मैं VI की जगह अगर मैं यहाँ पर I की वैल्यू डालूं तो V इंटू वी बाई आर ओम्स लॉ से, तो ये आएगा V स्क्वायर बाय आर। तो हमारे ये दो फॉर्मूलाज बन गए। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा ज़रूर कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, यहाँ पर आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, मेट्रो के अंदर देखा होगा कि जो वायर होती है ऊपर जिससे ट्रेन चलती है या फिर जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, उन पर लिखा रहता है डेंजर, डेंजर साइन होता है, बोलते हैं हाई वोल्टेज है, वेरी हाई वोल्टेज और ये सब। ठीक है, तो कोई बच्चा अपने पापा से या किसी से क्वेश्चन कर सकता है कि भाई अगर ये डेंजर है ह्यूमन लाइफ को या किसी को भी, अगर ये इतना हाई वोल्टेज डेंजर है, इतनी डेंजरस चीज़ यूज़ ही क्यों कर रहे हो, इतना हाई वोल्टेज क्यों यूज़ कर रहे हो, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट मच हाई वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज हम क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअली में क्या है, एक रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न, और वो क्या है, वो रीज़न है पावर लॉस का। और हम वो देखते हैं कैसे। सपोज ये कोई पावर प्लांट है, ठीक है, पावर प्लांट मतलब जहाँ पर बिजली बनती है, पावर प्लांट, और ये पावर प्लांट है ना पी रेट से, मतलब पावर जो उसका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो है पी। ठीक है, अब इस पावर प्लांट से एक वायर जा रही है, ठीक है, खंभों के थ्रू होते हुए, और ये वायर पहुंचती है आपके घर के अंदर, और आपका जो घर है, ठीक है, सारे घर की जगह मैं एक घर ले लेता हूँ, एक बड़ा घर, और ये सारे घर मिलके
उसको यूज़ कर रहे हैं, इस रजिस्टर से हम बता रहे हैं कि वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइसेस में, ठीक है। और दूसरा एंड जैसे कि आपको पता है दूसरा एंड कहाँ होता है, ग्राउंड या फिर अर्थ। ओके, तो सपोज ये जो पोटेंशियल है ना, पावर प्लांट जिसे सप्लाई कर रहा है भेज रहा है वो है V वोल्ट्स, और ऑब्वियसली हमें पता है ग्राउंड क्या होता है, 0 वोल्ट, और इसको हम ले लेते हैं R, और हम ये मानते हैं कि इस पावर लाइन से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा ये जो पावर है, जो पावर प्लांट दे रहा है P, ये क्या है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर से, I इंटू कितना पोटेंशियल है इधर V, है ना। क्योंकि देखो इसको मैं कैसा बना सकता हूँ, इस पूरे सर्किट को मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, ये V और ये R, ये V है ये R है और इधर I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो P इजकल्स टू I इंटू V, एक रिलेशन आ गया हमारा ये। नाउ इसी सर्किट को मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ, ये हमारा पावर प्लांट है या फिर हम ले लेते हैं एक बहुत बड़ी बैटरी है V वोल्ट्स की, और ये ऐसे एक लोड से कनेक्टेड है जो कि है R, आपके घर। लेकिन क्योंकि ये वायर का बना हुआ है, बहुत लंबे वायर का, इस वायर का भी कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ RC, वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें पता है कि अंदर कुछ करंट I फ्लो कर रहा है, ओके। तो देखिए ये जो करंट I है ये इस पूरे सर्किट से फ्लो कर रहा है। तो देखो जैसे कि हमने अभी देखा कि कुछ एनर्जी वेस्ट होती है थर्मल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो तो भाई सिंपल हमें पता है, उसका बिल आ रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जितना भी कंजप्शन हो रहा है पावर का वो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जो कंजप्शन है इधर पावर का, ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये जो कंजप्शन है ये वायर के अंदर हो रहा है, वायर के अंदर थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है तो वो वेस्ट जा रही है ना। ये जितनी भी एनर्जी यहाँ पर बन रही थी ये सब वेस्ट है ना, हीट एनर्जी, तो ये वेस्ट एनर्जी है, और वेस्ट एनर्जी मतलब पैसा, तो पैसा वेस्ट हो रहा है, हमें पैसा बचाना है। तो देखिए अगर हम निकालें कि यहाँ पर कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हम यहाँ निकालते हैं कि कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो देखो पावर वेस्टेज एट दिस रजिस्टर इज P लॉस्ट बोल देते हैं इसको, जो लॉस्ट पावर है, इट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या था हमारा I² R, है ना। तो इस रजिस्टर से अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर लॉस्ट पावर आया I² RC, ठीक है। और I की वैल्यू हम यहाँ से डाल देते हैं, तो पावर जो लॉस्ट हुआ वो कितना हुआ, I की वैल्यू हम यहाँ से डाल देते तो P/V, तो P/V का होल स्क्वायर इंटू RC। तो देखो पावर लॉस्ट कितना आएगा, यह आएगा P² जितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है इंटू RC डिवाइडेड बाय V, डिवाइड बाय V², ठीक है। तो देखो हम ये चाहते हैं कि ये जो लॉस्ट पावर है ना मिनिमम हो, तो इसको मिनिमम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी कम आएगी ना। तो टू कीप पावर लॉस्ट लो, वोल्टेज शुड बी इंक्रीज्ड। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मतलब पावर लॉस्ट कम होगा। तो यही रीज़न है कि अगर मैं जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है हमारा उस पॉइंट से, अगर उस चीज़ को मैं, उस पोटेंशियल को अगर मैं हाई रखूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, इतना हाई, जितना ज़्यादा हाई रखूँगा ना उतना ही हमारा कम लॉस्ट होगा पावर का, है ना, इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। भाई यहाँ पर तो ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड है, इसके तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला अनडिजायरेबल है, ये लॉस्ट है। तो ये रीज़न है कि आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये जो लॉस्ट पावर है ये कम होगा, मिनिमम होगा। जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा कम होगा लॉस्ट पावर, ठीक है। सो यही रीज़न है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके स्कूल में, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपके घर के आसपास हैं।
और प्लीज़ लाइक करिए, थम्स अप, और रिवोडो को फेसबुक पे भी फॉलो करें. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe, and please come back for more videos. Thank you.